रेडियो मधुबन। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी, साइकोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथ बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में किया था खुशी के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम वहाँ पर रुक गए थे, एक विचार हमको मोटिवेट करते हैं, विचार और वही विचार हमें डिमोट भी करते हैं। तो गुस्सा के और कई कारण हो सकते हैं, जैसे नहीं, कि बहुत कारण है। तो उसमें से कुछ एक कारण आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। जरूर। तो डॉक्टर जमीला जी बताइए, क्या और कारण हो सकता है गुस्से का? ये जो आजकल जो ट्रांसपोर्ट है वो लेट हो जाता है, फ्लाइट लेट हो गया, ये लेट हो गया, ट्रेन बंद हो गया, ये जो जाम लग गया, चक्का जाम लग गया, ये सब भी हमको इरिटेशन दिलाते हैं। क्योंकि आगे हमारे कमिटमेंट्स होते हैं, आगे हमारी सारी बातें, उस पर हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है। किसी को इंटरव्यू जाना होता है, किसी को कहाँ जाना होता है, और वहाँ उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर उसको गुस्सा आता है इंटरनली। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेट हो जाते हैं, और जो सिचुएशन होती है, जैसे फ़्लाइट लेट हो गया कभी, तो फिर हम बरस पड़ते हैं उस पर, एयर होस्टेस पे बरस पड़ते हैं, या क्योंकि उसके कारण आपका पूरा फ्यूचर उसका आपका स्पॉयल हो जाता है। कभी कभी इंटरव्यू वाला ये थोड़ी सुनेगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेट हो गए, या जाम लग गया, या ट्रेन बंद हो गई, या बस में खड़े खड़े लाइन में आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी बस नहीं आ रही है, तो फिर आपको आपका सेरोटोनिन कम होता जाता है और आपका गुस्से का लेवल बढ़ता चला जाता है, और फिर वो आप फ्रस्ट्रेशन आप कहीं और निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो 10% सिचुएशन है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना। 10% सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मगर 90% आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप उस पे कैसा रिएक्ट कर रहे हो, है ना। जो 10 आउट ऑफ 90 का ये रूल है कि 10% तो ऐसी तकलीफ़ें हो सकती आएगी, और आपको इन सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। और उसके लिए उसमें भी भगवान बहुत अच्छा लाइन कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और जो हुआ बहुत अच्छे से अच्छा होगा। तो हम अगर ये बात सोचते हैं कि हमारा इसमें भी कल्याण छुपा हुआ है, और इसमें भी मतलब बिंदी लगाना है, उसको चितना नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए है। अगर हम उस नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर हम पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखते हैं, तो फिर हमें काफ़ी मदद मिलती है उस सिचुएशन को हैंडल करने की। क्योंकि देखो, मैं आपको एक छोटा सा घटना सुनाते हैं कि आप उस रिएक्शन जो 10% सिचुएशन है उसको कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, उसी पे आपका गुस्से का, टेम्परामेंट का दारोमदार पड़ता है। तो एक सुबह में से, है ना, बच्ची का अचानक, देखो बच्ची है ना, उसका पिताजी चाय पी रहा था, नाश्ता कर रहा था, और अचानक वो दौड़ती दौड़ती आई और टकरा गई। तो उसके ऑफिस के जो शर्ट पे कॉफ़ी बिखर गई, चाय बिखर गई। तो वो इतना गुस्से हुआ भाई, इतना गुस्से हुआ कि उस बच्ची को उसने 2-4 थप्पड़ कस लिए। तो उसकी मम्मी भी नाराज़ हो गई कि बच्चे को क्यों मारा, है ना। तो कोई बात नहीं, चाहे मतलब कॉफ़ी तो बिखरी थी ना। तो फिर वो रोने लगी बच्ची। तो जब रोने लगी बच्ची और ये सब सिचुएशन हुई, तो उसकी बस चली गई। अब बस चली गई तो ये भाई को छोड़ने जाना पड़ा। नेचुरली बच्ची को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि बस उसकी मिस हो गई इस हादसे के कारण। तो वो उसको अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, वो शर्ट बदल के उसको छोड़ने के लिए फास्ट ड्राइविंग करने लगा। तो फॉरेन में क्या होता है कि चालान बन जाता है, आप उतनी स्पीड से तेज़ नहीं चला सकते। तो उसके 1500 जो भी मतलब जो भी डॉलर वॉलर जो भी होंगे, मुझे नहीं पता, 150 वर्ड उसको चालान बन गया, मतलब इंडिया के 1500 रुपये के आसपास होता है। तो उनको चालान बन गया, और वो इरिटेशन में वहाँ छोड़ के आया, और ऐसे में वो ऑफिस गया तो अपना ब्रीफकेस भूल गया।
अब ऑफिस में गया तो जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और जो उसका बहुत कुछ उसके ऊपर उसका पूरा फ्यूचर कंपनी का उसका उस पर डिपेंड था, और सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स थे और वो अपनी अटैची भूल गया। अब अटैची वापस घर लेने जाए तब तक ये मीटिंग खलास हो जाती है और सब एग्जीक्यूटिव आपका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो उसका वो मीटिंग में भी उसका लॉस हो गया और घर पे वापस आया अटैची लेने के लिए, तो उसकी बीवी भी खुश नहीं थी, उसको प्यार से रिस्पांस नहीं दिया, तो इसको माइग्रेन हो गया, है ना। और जब वो माइग्रेन हो गया तो सिर फटा जा रहा है उसका, और सिर फटा जा रहा है तो वो वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस में जो बोलना चाहिए, जो फिट प्लीजेंटली जो डीलिंग करनी चाहिए वो डीलिंग नहीं कर पाया, और वो कॉन्ट्रैक्ट उसको साइन मतलब मिला नहीं उसके वजह से हाँ उसको नहीं मिला। तो आप सारा सिचुएशन देखेंगे तो आप देखेंगे कितना नुकसान हो गया उसको। मतलब यही सिचुएशन ये जो 10% है, भाई बच्ची ने कॉफ़ी गिरा दी, एक दूसरे कपल के साथ होती है, तो वो भाई जो है उसी समय कहता है अरे नो प्रॉब्लम, इट इज़ ड्रामा, मतलब इट इज़ कोई बात नहीं, हो जाता है, आइंदा ध्यान रखना। बच्ची को सिर पे हाथ फिरा के वो जल्दी से अपना शर्ट चेंज कर लेता है और अपने ऑफिस पे चला जाता है, बच्ची स्कूल चली जाती है और घर में उसकी बीवी भी खुश रहती है और दिस नो प्रॉब्लम। तो सिचुएशन सेम है बराबर, मगर एक इंसान क्या रिएक्ट करता है आपके नेगेटिव इमोशन से। ना सिर्फ आप तंग हुए, बच्ची भी तंग हुई, बेबी भी तंग हुई, पूरा एटमॉस्फेयर भी, और आपके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया। तो गुस्से से हमारे बहुत नुकसान हो जाते हैं। तो ये 10% सिचुएशन है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन लेट हो रहा है, चाहे ट्रैफिक में आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, फ्लाइट लेट हो रही है, तो आप उस सबऑर्डिनेट पे चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं। उनको चीखोगे, उनसे चिल्लाओगे, उनसे झगड़ा करोगे तो आपका सेरोटोनिन कम हो जाएगा, और आपका सेरोटोनिन कम हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, आगे चल के आपको ऑफिस में जहाँ आप आगे जा रहे हो वहाँ आपकी डीलिंग में इफेक्ट आएगा। तो इसलिए इस पे हमें ध्यान रखना है। तो डॉक्टर जमीला जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि ट्रैवलिंग में लेट होने से कैसे सिचुएशंस आते हैं। 2 सिचुएशन आपने बताया, एक में नेगेटिव था, एक में पॉजिटिव एस्पेक्ट रखा हुआ था। तो सिचुएशन सेम होते हुए भी अगर आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आप चेंज कर पाते हैं इमीडिएटली, अपने आप को परख पाते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें आप कवर अप कर सकते हैं, अपने को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक और गीत और फिर हम बात करेंगे डॉक्टर जमीला जी से आगे इसके बारे में। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, अपना नाम और प्रश्न ज़रूर लिख कर भेजिए। चलिए आगे बढ़ते सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, फिर बात करते हैं। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो, मुस्कुराते